अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़ ईद स्पेशल। मैं हूं यशवीन जमाल। आप सबको पाकिस्तान टेलीविजन की पूरी टीम और मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम उम्मीद करते हैं कि ईद के ये जो दिन है आप लोगों के, जो इनका एक बेसिक वो होता है, एसेंस होता है कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो ये दिन गुजारे जाएँ। और साथ में बिलखुसूस जब हम बड़ी ईद की बात करते हैं, ईद उल अज़हा की बात करते हैं, तो कुर्बानी और वो जो एक पूरा प्रोसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो गया होगा। और इन दिनों में जहाँ पर इतनी मसरूफियत होती है, उस मसरूफियत को सामने रखते हुए भी जो मेहमान हमारे पास आते हैं ईद के इन प्रोग्राम्स में, मैं तो कम से कम उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर होती हूँ कि आप अपने फैमिली की रूटीन में से और इस सब में से वक्त निकालते हैं और आते हैं, क्योंकि हमारी शायद दोस्तियाँ और ताल्लुकात ऐसे ओवर द ईयर्स बिल्ड हो गए हैं कि हम एक दूसरे को इनकार नहीं कर सकते। और हमारे व्यूअर्स जो होते हैं उनका भी दिल चाहता है कि ये जो सब लोग बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बिलखुसूस जो कुछ और चैनल्स पे बैठे हैं, अपने प्रोग्राम्स करते हैं, उनके बारे में हमारे व्यूअर्स भी जाने, उन्हें हमारी स्क्रीन के ऊपर देखें। तो आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात हैं, मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अरसे से मेरे प्रोग्राम में और मेरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे थे। आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने आज जो है वो वक्त निकाला है, वो भी ईद के इस बहुत अच्छे मौके पर। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपनी अपनी फील्ड के अंदर एक नाम है, एक मकाम है। और जो मेरे साथ पहली मेहमान शख्सियत है उनकी तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, क्योंकि वो बहुत अरसे के बाद आज प्रोग्राम में वक्त दे रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी बहुत मुबारक। और जैसे मैंने इब्तिदाई में 3-4 दफा कह दिया, बट स्टिल आई एम रियली ग्रेटफुल। आप बहुत अरसे के बाद जो है वो आज प्रोग्राम में आए हैं। 5 साल बाद पीटीवी आपके साथ वाली मेहमान पहले से ही हंस रही, उन्हें पता है मैंने उनको यही कहना है। तो उनके साथ जो है वो तशरीफ रखी हुई है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। रुमीना खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ईद मुबारक आपको भी बहुत। और जो मैंने कहा साफी साहब को, आपने वैसे अभी गिनते हैं बैठ के कि आप दोनों कितने अरसे के बाद प्रोग्राम में आए। आपके प्रोग्राम में नहीं, मैं 5 साल बाद पीटीवी आया हूँ। अच्छा, वो मैं कह रही थी ना कि आपका वो क्या वो रिबन कटिंग पिछले इलेक्शन के बाद पीटीवी 5 साल जब से तब्दीली आई थी, तो फिर तब्दीली में भी ये तब्दीली आई, तो उसके बाद भी मैं पीटीवी नहीं आया। तब्दीली की बात तो आना चाहिए था। चलिए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ उनके साथ रुमीना के साथ जो मेहमान मौजूद है, मेरी बहुत अच्छी बहुत प्यारी दोस्त, और हम दोनों का क्लेम है कि हम दोनों जो है ना वो अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। अनिका निसार ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया अनिका। थैंक यू, ईद मुबारक यशवीन। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। और मुझे पता है क्योंकि हम सबकी इतनी हेक्टिक रूटीन्स होती हैं पूरा साल के, ख्वाहिश होती है कि ये दिन घर वालों के साथ गुजारा जाए, बट स्टिल यू जो हमारा कॉफी का प्लान पूरा नहीं हो रहा तो वो यहाँ पूरा हो जाएगा। वो कभी नहीं पूरा होना, उसका तो कोई आप मतलब वो ना हिसाब रखे। साफी साहब, आप भी अनिका की तरह दोस्तों से मिलते हैं या ईद के ईद, या मिल लेते हैं साल के बीच में भी? ये तो ईद की ईद मिलती है ना, इसका तो कोई और वो नहीं है मामला। तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही मिलते हैं? नहीं, मैं पूरे साल में मिलता रहता हूँ। मिलते रहते हैं। आपके दोस्तों को शिकायत नहीं है आपसे? शिकायत तो रहती है खैर, क्योंकि माजी जितना टाइम नहीं दे सकते। हाँ। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है, मेरी ज़िंदगी भी ज़्यादातर दोस्तों की वजह से खूबसूरत है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो स्कूल कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं तो उनके साथ उसी तरह का ताल्लुक़ बरकरार रखूँ। तो सिर्फ गमी शादी पे नहीं, बल्कि कभी कभी गेट टुगेदर भी करते हैं। सीखो अनिका, सुनो और सीखो। हाँ, मैं आपसे आपकी शागिर्दी में तैयार करो, कुछ सीखो। साफी साहब, ईद का दिन कैसा? ये सवाल मुझे पता है हम बहुत ट्रेडिशनली पूछते हैं इन प्रोग्राम्स में, लेकिन क्योंकि ईद का दिन है, क्या किया सुबह से आप? कोई सेट पैटर्न नहीं है। जब बच्चे थे एक तरह की गुजरती थी, जब जवान थे दूसरी तरह के दिन गुजरता था, के साथ जब आप बूढ़े हो गए किसी और तरह का गुजरता है। जानवर लेने खुद जाते हैं, क्योंकि इस ईद पे तो मर्दों की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी नहीं, वो होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई हैं, वो बाप की जगह पे है, तो वो सब कुछ उनकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, ये वैसे अच्छा तरीका है। ये मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं, वो बड़े भाई हैं ना, वो करेंगे, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का अच्छा बहाना है। नहीं तो घर के सरबराह हैं तो कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ फिर उधर अपने इलाके में होती है, उनके घर पे होती हैं, तो यही एक दिन होता है। तो वैसे भी हम अब उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। हाँ। वो लोग समझते भी हैं और बड़े भी हैं, तो ये उनका हक है कि वो जो है उसको कहे। रुमीना, कैसे गुजरता है ईद का दिन? पॉलिटिशियंस की ईद कुछ लोग कहते हैं थोड़ी डिफरेंट इसलिए होती है कि वो जो मिलना मिलाना, वो प्योरली फैमिली टाइम शायद नहीं जो है वो मिल जाता, बीच में से मिल पाता। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदू करने के लिए। और मैं आपके तवस्सुत से पूरे अहले इस्लाम को जहाँ पे ईद मनाई जा रही है, और बिलखुसूस ईद के इस मौका पे मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे उन बहन भाइयों को और बच्चों को भी हमें सबको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें जो दुख और तकलीफ़ में हैं, चाहे वो फ़लस्तीन में या मकबूजा कश्मीर में हैं। हमें उन सब को के लिए भी दुआ गो भी है कि अल्लाह करे कि किसी दिन वो भी आज़ाद आसमान के तले और आज़ादी के साथ ईद मना सकें। जहाँ तक बात है कि मेरी ईद कैसी गुजरती है, तो मेरी ईद सबसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल सादा सी होती है, खामोश सी होती है।
क्योंकि मैं फैमिली तो उस तरह से नहीं है या जो, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। कुर्बानी बेशक हम लोग करते हैं, फिर उस हिसाब से जो मेरे करीब में लोग ज़रूरतमंद हैं उनको कुर्बानी का गोश्त है वो मैं भिजवा देती हूँ, और फिर कुछ एक दो जो दोस्त हैं हल्का अहबाब उनसे मिल लेते हैं, और बाकी आई स्टेड एट होम। So, मतलब So, सिंपल खामोश सी सिंपलर और होती है खामोश ये, हाँ खामोश की जो रूटीन होती है। अनिका क्या करती है? मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, सिंस मेरी बच्चे आपके बच्चों की एक ही एज कैटेगरी है, तो आई थिंक जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहाँ शायद ईद की एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। उनकी ईद उधम से भरी हुई होती है। हाँ, उधम उनकी होता है ईद ऐसे ना, होती है, ड्रामा सुबह होता है उठो, उसका। जल्दी जल्दी तैयार हो, चूड़ियाँ इसको पहना करो, ये दें। करो। और फिर बेटियां हों तो फिर तो उनको वैसे ही मसला होता है, मामा आपने ज्वेलरी नहीं दी, मामा हाँ। मुझे इयररिंग्स पहनने हैं, मामा मेरे पैर से। और मेरी बेटी तो उस एज पे पहुंच गई है कि वो मुझे भी करेक्ट करती है कि यू नॉट लुकिंग गुड, दिस डजंट गो विद दिस, हाँ, तो तो वो पूरा बस दिन ना हमारी भी साथ में करेक्शन हो रही होती है। वो वाली ईद शुरू से ही सुबह से ही उधम के साथ हो जाती है। हस्बैंड को भेजा ईद की नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ते पढ़ते जैसे ही वो नमाज पढ़े उस जैसे वो वापस आएंगे तब तक बेटी और मुझे तैयार होना होगा, और तैयार होने के बाद फिर वो कुर्बानी का वो बहराम भाई सारा प्रोसेस खुद करते हैं या साफी साहब और जमाल की तरह बड़े भाई की जिम्मेदारी है? इट डिपेंड्स। कुछ ईदों पे वो खुद करते हैं जब वो पाकिस्तान आ जाते हैं, लेकिन जब वो नहीं आते तो फिर या तो अंकल करते हैं या ये कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं, बिकॉज़ सिंस ही इज नॉट हियर वो तो फिर एक और चीज है, बट वो होते हैं तो ही इज मैं तो पता नहीं कितने दांतों वाला बकरा ले आऊं, तो वो जिम्मेदारी वो मुझे नहीं, बाकी जिम्मेदारी मैं ले सकती हूं, बकरा खरीदने वाली जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अच्छा, पता चले बकरे के बजाय बकरी ले ये आओ। मुझे ना इस ईद पे वो कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करके साफी साहब पता चला कि बकरे की खूबसूरती के ऊपर भी गौर किया जाता है कि उसके पाँव कैसे होने चाहिए, जानवर की उसके दांत कैसे, हाँ, दांत तो चले आजकल वो तो कुछ एक जो रिक्वायरमेंट है वो रिलीजियस वो तो एक अलग बात है, लेकिन लोग जनरल ब्यूटी पे भी गौर करते हैं। हमारे यहाँ एक अलमिया ये हो गया है कि जितनी भी इबादत हैं वो रस्म ज़्यादा बन गई है, रह गई रस्म अज़ा रूही बिलाली न रही, और ये ज़ाहिरी चीज़ों पे लोगों ने बड़ी तवज्जो दे रखी है। तो मैंने देखा है कि अपर क्लास में और या अपर मिडिल क्लास में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि उस पे। रुमीना किस तरह करती हैं आप कुर्बानी का जो प्रोसेस है उसको कैसे करती हैं? डू यू टेक पार्ट इन इट योरसेल्फ? देखिए जहाँ तक, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज, वही बात कि बकरे के दांत कैसे हैं क्या, लेकिन मेरे नज़दीक जो मैंने सीखा है अब तक वो कुर्बानी जो है उसकी रूह बिल्कुल अलग से अलग है, और उसका ज़रूरतमंदों तक पहुंचना और एक जो सही जगह है वहाँ पर पहुंचना, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या अगर कोई इस तरह से लोग हैं, जैसे हमारे एक स्कूल है आमना उमैर उसको हेड करती हैं, उसमें जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो पढ़ते हैं करते हैं, तो वहाँ पे कुछ कर लिया जाए। अच्छा। तो इस तरह से आई ट्राई टू डू दैट कि लाइक एक्चुअल लोगों तक पहुँच जाए। शॉपिंग का प्रोसेस, ये वैसे मुझे इसका जवाब पता है लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए पूछ रही हूँ। आई नो शॉपिंग से कोई दूर दूर तक मेरा भी नहीं है, इसलिए हाँ हम दोनों भी डोंट, हाँ हमारी कुछ चीजें कुछ आदत मिलती हैं, और ना मुझे शॉपिंग का शौक है ना इसको शॉपिंग का शौक है। मेरी और दूर दूर अनिका तक की- नहीं है, बहुत करीबी ताल्लुक नहीं है। नहीं मेरी और इसकी हद इम्कान कोशिश होती है कि कोई 6 साल पुराना सूट भी पूरा आ जाए तो ये मसला हल हो जाए। कोई 8 साल मतलब शादी के टाइम के जोड़े अभी तक चल रहे हैं, बस चल रहे तुम्हारे हैं, से ठीक चल है। सकते हैं, खैर हमारा हमारा तो साइड शुक्र नहीं है करता है। ये नजर ना लगे लेकिन ये नाकाबिल यकीन बात है कि क्या? खातून होगी और उसको शॉपिंग का शौक नहीं होगा। नहीं है ये आपने स्टीरियोटाइप्स क्यों डाली हाँ हुई है? वैसे साफी साहब, वाकई मुझे बताएं जरा। आप क्यों स्टीरियोटाइपिंग कर रही ये हो? देखिए, तीसरी खातून 3 है जो- खवातीन आपको एक सेट पे मिल गई हैं जो कह रही है शॉपिंग का शौक नहीं है। मेरा ना, तो ना, खैर इट्स वेरी ऑब्वियस एज वेल, लेकिन ये कि नहीं नहीं, it's not नहीं ऑब्वियस भाई, यू ड्रेस परफेक्ट, you're always very well dressed, but ये कि हम But बहुत I'm like- मिनिमल काम करते हैं, बेसिक हाँ, काम, that's- जरूरत की हद that's- तक बस। हमें घर का तजुर्बा है ना, उसकी रोशनी। मैं हर कोई अपने अपने तजर्बे से बोल रहा है। यानी कि आपकी बेगम को शॉपिंग का बहुत शौक है। बेगम को शॉपिंग, आप कह रहे हैं घर का तजुर्बा है। मैंने आज तक ऐसी खातून देखी नहीं है जिसको शॉपिंग चले का हम शौक देख ना लेते हो। हैं। हाँ, इकट्ठी इकट्ठी मिल गई हैं आपको। हाँ। देखिए वो भी कह रही, रुमीना भी कह रही है शॉपिंग का शौक है। नहीं, ये मैं तो मानने वाला नहीं। आप और अनीका के पास ही क्या इस तरह ये ड्रेसेस होती नहीं ये तो मैं बता रही हूँ कि मिनिमल जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, जरूरत की हद तक। एक होता है ना हाँ, कि चले गए और 6 कुर्ते पसंद आ गए खरीद लिए, वो आई डोंट जरूरत से ज्यादा शौकिया शॉपिंग नहीं करती, मजबूरन शॉपिंग। शायद हम लोग शोज भी ना करते तो हमारी ये ड्रेसेस भी ना बनते, ये भी ना बनते। हाँ, हम ये लोगों को हमारी जरूरत रोज ही ना रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। चले मान लिया जी, मान लिया। सर आपके पास चॉइस है वैसे, हमारी बात ना मान देखिए लीजिए। आप हाँ, इसमें 3 गिरे हुए खवातीन ख्वातीन हैं। क्या चाहे से। अच्छा कुछ सवाल है वो पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं साफी साहब, कभी सोचा है कि सहाफी ना होते तो क्या होते? सहाफी ना होते तो क्या होते? कोई ऑल्टरनेट करियर होता है ना, यंग एज में कुछ लोगों के कुछ असल में पैशंस भी होते सहाफी हैं जो भी नहीं आप अपने pursue कर इरादे सकते। मर्जी और कोई प्लानिंग से नहीं बनाऊं, हाँ, इत्तेफाकन बनाऊं, अल्लाह ने बना दिया। एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ मैं। तो कभी बचपन में सोचा भी नहीं था कि ये काम भी करना पड़ेगा, लेकिन तो इसलिए ये भी मैं नहीं कह सकता कि पता नहीं सोचा क्या सहाफी था? ना। सोचा क्या था? होता है ना कोई बचपन में पेरेंट्स ही कह रहे होते हैं डॉक्टर जब बनेगा। बहुत छोटे बच्चे थे हाँ तो
अनीका की बेटी की तरह मुझे भी पायलट बनने का शौक था और पायलट बनने का। जब बाद में स्टूडेंट लाइफ में, चूँकि मैं तो स्कूल के दिनों से स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे आ गया था, हाँ। तो उसके बाद ये था कि आगे जाके कुछ सियासत वगैरह करेंगे। फिर शुरू में ये भी मैंने ट्राई की कि कुछ बिज़नेस वगैरह करूं, क्योंकि उसमें सियासत के लिए आपको आज़ादी दरकार होती है तो सरकारी नौकरी से, लेकिन वो सारे इरादे भी खाक में मिल गए और उनमें से किसी एक, और बिज़नेस में तो बुरी तरह नाकाम हो गया। 2 बिज़नेसेस के ट्राई किए, क्योंकि मुझे ये गिनती विनती और ये मामला, और दूसरा मेरा जो भी वो कारोबार का दफ्तर होता था वो दोस्तों का हुजरा होता था ज़्यादातर, हाँ। तो इसलिए काम ने क्या ही उसमें उल्टा मकरूज हो गया और इत्तेफाकन फिर इसी फील्ड में आ गया। और एक्सीडेंट वैसे ब्रीफली अगर बता दे कैसे हुआ? आपने आज पहली दफा कहा आप एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट है, कैसे हुआ एक्सीडेंट? हाँ, मैं शुरू में मैंने प्रिंटिंग प्रेस खोला और मेरे साथ ही मुसरत आसी साहब है, अल्लाह उनको ज़िंदा रखे, और बाकी लोग, उनके उसका ऑफिस था। एक तो जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हुए भी मीडिया से वास्ता पड़ता था, मैं उनके लिए प्रेस सीरीज़ वगैरह लिखता था, बाकी चीज़ें ये सारी, तो वो एक नशा तो उस वक्त से चढ़ गया था, या उस वक्त मुख्तलिफ मैगज़ीन भी पढ़ते थे, अखबार भी पढ़ते थे। तो वो फिर एक ये न्यूज़ एजेंसी शुरू हुई NNI, तो मैं तो चूँकि दिन रात उनके साथ उठक बैठक होती थी, वही कल्चर, दोनों ने उन्होंने समझा यार आप में ये जरासीम है तो आप इसके बन जाए। ये ताहिर खान साहब हमारे जो यहाँ पे हैं, जी जी, ये उस वक्त PPI में थे, तो इन्होंने मुझे उसका फॉर्म वगैरह भेजा कि यार तुम में ये जरासीम है, तो उसके लिए एजाज़ी रिपोर्टिंग करता रहा। फिर साथ दी नेशन के लिए शुरू किया। फिर पेशावर में इत्तेफाकी उन्होंने आके मुझे कहा, बहुत कम उम्री में, उस वक्त मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि तुम आके पेशावर में हमारा ब्यूरो चीफ बन जाओ। मैं रिलक्टेंट था मर्दान छोड़ने के लिए। अच्छा, इसी तरह फिर मैं इत्तेफाकन कालम निगार बन गया। इत्तेफाकन, ये सब इत्तेफाक से अगर ना हो, अभी ये प्लान नहीं है तो ये माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह ये सारी हाइट है, और अगर ठीक उसकी है, अगर तफसील plan बयाना होता- शुरू कर दूं तो आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल में उसके लिए, लेकिन वो ये था, मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, मेरे कुछ दोस्त भी उस वक्त अंदर थे, उसके हक में कोई लिखना नहीं चाहता था, तो मैंने लिख के सब अखबारों को भिजवा दिया। उसको एक शामी साहब ने छाप दिया और एक हमारे पेशावर में अब्दुल वाहिद यूसुफी साहब ने। तो शामी साहब ने मुझे कहा कि यार तुम तो लिख सकते हो तो रेगुलर लिखा लिखो, करें। हाँ। और यूसुफी साहब ने भी, तो मैंने पाकिस्तान और आज दोनों में रेगुलर लिखना शुरू किया। और that's how you start. इसी तरह ये 9/11 हुआ, वहाँ पेशावर स्टूडियो में जानजेब खान साहब प्रोड्यूसर थे, वो ये वॉर ऑन टेरर से मुतालिक एक प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप इस इशू में दिलचस्पी भी लेते हैं, हमें इस तरह का बंदा है। तो मैं उससे पहले मसलन किसी टीवी प्रोग्राम में बतौर पार्टिसिपेंट भी शरीक नहीं हुआ था। ऑर्डर्स आके कैमरे के सामने उन्होंने बिठा दिया और प्रोग्राम शुरू हुआ और बस काता चल पड़ा। काटा चल पड़ा। माँ ये की बस दुआ ये थी शायद। कुछ चीजें होती है शायद डेस्टिनी में होती है और वो उसी तरह से हो जाती है। रुमीना, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन आप भी, जो साफी साहब कह रहे हैं, पॉलिटिक्स का मुझे वैसे लगता है मोस्टली अनलेस फैमिली में ना हो, लोग बहुत सोच कर नहीं आते शायद। नहीं, मेरी तो पाकिस्तान में कम से कम। यशविन, मेरी फैमिली में तो दूर दूर तक अबाउ अजदाद में हाँ, कोई I भी पॉलिटिक्स में नहीं था। मेरा चूँकि सोशल नेटवर्किंग और काम इस तरह का था कि मुझे जो है वो अप्रोच किया गया और फिर कहा गया उसको ज्वाइन करने के लिए, तो पॉलिटिकली एफिलिएशन तो थी डेफिनेटली। ये शुरू से था कि पार्टी के लिए जाना आना या कोई ना कोई काम ऐसे होना, वोट ज़रूर देने के लिए जाना, तो वो चीज़ें तो थी। लेकिन 2005 में फिर मैंने प्रॉपरली इसको ज्वाइन किया था। 2007-8 में आई बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूथ फीमेल विंग, और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह माय लीडरशिप। लेकिन isn't it hard to be a female and then a politician in this country? आई थिंक कुछ भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे आपका कोई जॉब हो, मेरे ख्याल में हार्ड तो चीज़ें सभी के लिए आती हैं, चाहे वो फिर मर्द हो औरत हो। लेकिन मैं एक चीज़ यशवीन ये कहती हूँ कि जब आपकी नीयत साफ़ हो, इरादा मजबूत हो, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आई मुझे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ मैं तो पानी हूँ, अपने लिए रास्ता खुद बना लेती हूँ और अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ कर देते हैं। That's it. That's how it goes. Yeah, it अनीका, goes well. कैसे आई वो तो बताएं, लेकिन ना होती जर्नलिस्ट तो क्या होती?
मैं वो होती जिसकी मैंने पढ़ाई की थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है। मतलब शदीद पढ़ाई करके इकोनॉमी को इतनी समझ मुश्किल- के, इतनी मुश्किल पढ़ाई कैलकुलेटर के पीछे बैठ के रियाजी को दिमाग में डाल आई के। एम श्योर आई थिंक वो आपको यूज हाँ मैं ये कह रही हूँ मैं आजकल करती हूँ ना, हाँ, तो बहुत that's फायदा very आता है। useful. मतलब अगर कभी ऐसा होता है ना कि कोई सियासतदान मुझे इकोनॉमी में इधर उधर करने की कोशिश करे तो मैं पकड़ लेती हूँ, हाँ। वो इधर उधर नहीं हो सकता। पकड़ती फिर भी सिर्फ सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पकड़ती। देखे जरा, ब्यूरोक्रेट्स ये आते जाती ही नहीं है। ना। हाँ, शो में नहीं वो आते आते ही नहीं, ना, लेकिन उनकी पकड़ी जाती है। उनके हालात बड़े गड़बड़ होते हैं। लेकिन खैर हुआ कुछ इस तरह से कि मैं डिबेटर थी और काफी अरसे से डिबेटर थी। तो डिबेटर थी एक, अब भी हूँ, साफी साहब को पता है ना, जुमला पूरा कर साफी साहब आज पूरे मूड में। हाँ तो वो मैं एक डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ एक चैनल के ओनर बैठे हुए थे। ही वाज लाइक, भाई आप में तो ये जरासीम है जो इनमें भी पाए जाते थे वहाँ पे। तो वो जरासीम, मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। वाज लाइक, मैं तो अपनी फील्ड में सेट होंगी, बड़ी अच्छी एजुकेशन, अच्छा कमाएंगे भी, बस ठीक है। हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो इस जमाने में इतनी लुक्रेटिव थी, अभी भी है और अभी भी बहुत सुकून की जिंदगी है। मियाँ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। ओह वाओ, ये तो फिर सुबह रोज नाश्ते पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर डिस्कस हो रहे होते हैं। अच्छा इकोनॉमी में ये गड़बड़े। एनीवे तो फिर मैंने सोचा इस बारे में और मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरी इंटरेस्ट की फील्ड नहीं है। तो देखा, आपको आपकी इंटरेस्ट की फील्ड का शो देंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ। तो फिर मिला मुझे बिजनेस शो 6 महीने के अंदर। फिर दूसरे चैनल ने ऑफर कर दी, और दूसरे चैनल से विद इन अ ईयर और सो एक और चैनल ने। तो फिर अल्लाह ताला कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद ले आए। तो वो मतलब बिजनेस इकोनॉमी रिपोर्टिंग से आप इकोनॉमी शो से आप उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, आप सहाफी तब तक नहीं बन सकते जब तक आपने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरान और आज़रबाईजान के सदूर को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान और आज़रबाईजान के सदूर को टेलीफोन किया है, ईद की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के अवाम और हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है, नेक तमन्नाओं का पैगाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। दोनों रहनुमाओं ने ख्वाहिशात का भी इजहार किया है, ने ख्वाहिशात का पैगाम दिया है दोनों रहनुमाओं ने। और आपको बताते चलें कि ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरान के सदर के साथ, और इस टेलीफोनिक रब्ते में ईद की मुबारकबाद दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर को भी टेलीफोन किया है और इस रब्ते में ईद की मुबारकबाद दी है, नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, क्या गुफ्तगू हुई है, नवीद अजहर से जान लेते हैं। नवीद अजहर, आगाह कीजिएगा। दोनों रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का क्या गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान और अज़रबैजान के सदूर जो हैं उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और ये बेसिकली दो ब्रदर इस्लामी मुल्क जो हैं उनके सदूर को प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है। पहले ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और वज़ीर आज़म ने ईरान की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को ईद की जवाबी मुबारकबाद दी और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों कायदीन जो हैं पाक ईरान जो उनकी आपस में बातचीत हुई है उसमें ब्रदर हमसाया ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इआदा किया गया और सरहद पर मार्केट्स के क़याम को दो तरफा माशी और तजारती ताउन के फ़रोग की जानब अहम कदम करार दिया। इन दोनों रहनुमाओं ने ईरान के सदर ने टेलीफोन करने और ईद की मुबारक देने पर वज़ीर आज़म का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोफ को जो उन्होंने टेलीफोन किया उस पर उन्होंने ईद की मुबारकबाद का तबादला किया और वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान के अवाम और हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया पाकिस्तान की जानिब से। इसके अलावा सदर इल्हाम अलीयोफ ने भी खैर सगाली के गर्मजोश जज्बात जो हैं उनका इजहार किया और वज़ीर आज़म ने अपना दौरा अज़रबैजान का हवाला देते हुए दो तरफा ताउन के अमल को तेज़ बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान से LNG की फ्राहमी का अमल जो है वो तेज़ बनाने की उम्मीद का भी इजहार किया और सदर इल्हाम अलीयोफ ने टेलीफोन करने और ईद की मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवीद अजहर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, तफसीलात से हमें आगाह किया। ये थी PTV ताज़ा तरीन। अकाउंटेंट
हाँ, दोनों ही क्योंकि हूँ। एक ही घर में दोनों रहते हैं, तो अब आप बता दें किसकी इनकम ज्यादा है। वो मियाँ की ज्यादा है, मतलब मियाँ मैं तो की बस वही ना, ये बड़ा, ये तो फिर बैलेंस बड़ा खराब है फिर तो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ। खुश है वो। देखिए हमारे केस में ये होता है कि मियाँ के पैसे हमारे पैसे, हमारे पैसे भी हमारे पैसे, तो जहाँ से भी मजबूरी ज्यादा आ नहीं रहे हो होती कोई ना। फर्क नहीं और पड़ता। फिर इसमें फायदा ये होता है कि आप किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकते। हाँ आप अपने तगड़े होते हैं तो आपको कोई ब्लैकमेल करके इधर उधर नहीं कर सकता कि आप ये कर लें, आप वो कर लें। वो आप अपनी पोजीशन That's आपकी true. सेट। अच्छा साफी साहब, ये आपने वैसे, अच्छा चले नहीं बताती, ये मेरी टीम ने जो है मुझे कुछ नाम दिए हैं, उन्होंने कहा है कि आपने तारीफ करनी है, और मतलब एक दो लफ्ज नहीं, कुछ बताना है इन लोगों के बारे में कि आप इनको क्यों अच्छा समझते हैं। इसमें 10 सेकंड्स लिखा हुआ है कि आपने इनकी तारीफ करनी है। सबा कमर एक्ट्रेस हैं, The most talented she is, I agree with you. yes. मीरा और साहिबा। diverse. मीरा, मीरा लतीफ़े अच्छी क्रिएट कर लेती है। क्या लतीफे अच्छे क्रिएट कर लेती है। वो कह रहे हैं 10 सेकंड्स के लिए तारीफ करें, 10 सेकंड्स के लिए ये तारीफ है ना 10 आजकल। सेकंड्स ना, और भी कुछ पूरे हो गए ना। लंबा बोले ना, हाँ। खाली एक एक जुमला नहीं जालिम टीम चलेगा, एक जुमला नहीं चलेगा, मेरा डंडी एक नहीं ये मारनी। कि मुझे से लोग उनसे अंग्रेजी सीख लेते हैं और दूसरा ये कि वो लतीफ़े भी अच्छी वो कर लेती है। मेरे ख्याल है 10 सेकंड्स को रहने देते हैं, जितनी वो तारीफ करना चाहते हैं उतनी करवा लेते हैं। मुबशिर लुकमान साहब, मुबशिर लुकमान साहब बड़ा मेहनती है, और फिर जिस लाइन पे चले जाते हैं उस पे एक्सट्रीम तक, बोल्डनेस की हद तक चले जाते हैं। आखिर तक जाते हैं। हामिद मीर साहब, हामिद मीर साहब, हामिद मीर साहब बड़े हार्ड वर्किंग है और बड़े वेल रेड जर्नलिस्ट है, और डाइवर्सिटी, और हर वक्त अपने आप को रेलेवेंट रख सकते हैं। रेलेवेंट रख सकते हैं। आपका अपना ताल्लुक कैसा है वैसे, जो सीनियर कुछ लोग, क्योंकि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबसे सीखता हूँ। सबसे सीखता हूँ, ये साफी साहब ने क्या डिप्लोमेटिक, शदीद पॉलिटिकल, diplomatic, कोई भी लफ्ज देते हैं वो जवाब दिया। मौलाना फजलुर रहमान, आपकी आजकल एक तस्वीर फिर उनके साथ, आपके जो खैर खाएं वो बहुत वायरल कर रहे हैं, वैसे आपने डेफिनेटली देखी होगी। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब का हिस्से मज़ाक बहुत अच्छा है, हाँ, और गपशप उनके साथ बहुत अच्छी होती है, और बहुत जोली किस्म के इंसान हैं जिनके साथ उनकी फ्रैंकनेस होती जिनके है। साथ उनका ताल्लुक है। कहीं से भी वो मौलवी नज़र नहीं आते। बाज़ों का चार्टर्ड अकाउंटेंट नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये कि मौलवी नज़र नहीं आते। चार्टर्ड अकाउंट नहीं, मौलवी नजर नहीं आते का क्या मतलब है? हाँ, ये नजर तो वो भी मौलवी एक आते टॉपिक हैं। ऑफ डिबेट है। हाँ, नजर तो ये वो आते बताइए हैं जरा कि इस- he is a नहीं, religious, नज़र आते हैं, लेकिन उनका रवैया दोस्तों के साथ गपशप में वो आलिमाना होता है, लेकिन मौलवियाना आलिमाना रवैया अंदाज क्या में होता है? ऐसे ऐसे लतीफ़े सुनाते हैं, और इतने, और टेंशन नहीं लेते कभी भी। हाँ। हर किस्म के हालात हो वो कभी टेंस नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता टेंशन देने का लेने का। लेने का, हाँ, हाँ, घबराना आप नहीं है, फॉर्मूला है उनका। आप उनके साथ बैठे हो तो वो आपको टेंशन नहीं देते, और कोई ना खुद टेंशन लेते हैं, ना खुद टेंशन लेते और हैं। आपका वो यानी उनके साथ कंपनी जो है गपशप, वो उल्टा उससे टेंशन रिलीज होता है इंसान को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो ये कि बेनज़ीर साहब आके बैठे हैं, 10 सेकंड की तारीफ हो गई बस, बस मेरे ख्याल में इतना काफी है। इतना काफी है। चले रुमीना, मुराद सईद, पहला नाम ही उन्होंने मुझे, मुराद सईद, डिबेटर, ही वाज अ गुड डिबेटर। ही वाज अ गुड डिबेटर। चौधरी शुजात हुसैन, तारीफ करनी है। आप बुराई करना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। तारीफ उस खुदा की, सबके लिए अल्लाह भला करे। चौधरी शुजात हुसैन पे आप ये कह रही हैं? अच्छा, फिर दौस आशिक अवान साहिबा। साफी साहब के पास कुछ कहने को है। साफी साहब, आप साफी तारीफ, साहब क्या आप कहना तारीफ चाह कर रही हैं? हाँ, दीजिए। उनकी बात है। नहीं है फिरदौस आशिक अमान, आई थिंक कि वो काफी मेहनत करती हैं। हाँ, 10 सेकंड वो कह रहे हैं, बोलें, वो इंसिस्ट कर रहे हैं। अच्छा नहीं, मतलब मेरे ख्याल में 10 सेकंड में तो फिर चौधरी शुजात साहब के लिए भी बोल लेती, दोनों के पूरे हो जाएंगे। आई थिंक हर कोई अपनी अपनी जगह अच्छी कोशिश कर रहा है, कोशिश करते रहना चाहिए। फिरदौस आशिक अमान साहब हर दौर में हर जगह कोशिश करती हैं, अल्लाह उनकी कोशिशों में भी कामयाबी के रंग लाए, ना मुल्क के लिए बेहतर करे। मुझसे अगर पूछे, बहुत एक खुश अखलाक खातून है वैसे। मुझे उनकी खुश अखलाकी जो है ना, वो हमेशा मुझे लगता है स्टैंड आउट करती है बहुत सारे उसके अंदर। सरदार असलम रईसानी, अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे, अच्छा सभी अच्छे हैं। रुमीना का रुमीना बड़ी बिल्कुल मुश्किल मोड़ में, सभी अच्छे हैं, कोई नहीं, बुरा बट नहीं। बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में अब जो जिस जिसको काम मिला अपने अपने काम में, अगर हम सबको जस्टिफाई तो अपने आप को खुद ही करना होता तो है। बेसिकली आप कह रही है सियासतदान सियासतदान होता है, अच्छा या बुरा? नहीं उनकी नहीं, डिग्री नहीं होती नहीं है। नहीं नहीं, ये डिग्री नहीं होती। हर किसी को देखें, एट द एंड व्हेन आई, मेरी टर्म जब पूरी होगी तो जाहिर है, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही कि जब मैं व्हेन आई गोना लीव दिस टर्म, तो किसी को एटलीस्ट ये जरूर पता हो किसने क्या किया। तारीख का हिस्सा तो आप वैसे भी बन जाते हैं। ये रईसानी साहब बड़े दोस्त इंसान भी है। अभी देखिए इस उम्र में उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, हाँ, मैंने और कही- रेगुलर क्लासेस के लिए जाते थे, तो
वो ये मैं उनके उनको इतना बड़े- नहीं जानती जितना ये जानते हैं। जिंदा आई दिल। विश कि ये आपकी टीम मेहनत करती है, थोड़ा सा बताती है। पहले मैं उन आपको लोगों को बता- आपको पहले नहीं नहीं बता- नहीं, उन लोगों को जिनके साथ हम क्लोज हैं तो आप पूछ लेते हैं, आप अदर वे अराउंड भी। एनीवेज महविश हयात। गुड एक्ट्रेस, और जो लोग, मेरे ख्याल में एक्टिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और अगर ख़वातीन इस फील्ड में आके अपना लोहा मनवाती हैं तो दैट्स गुड। बिल्कुल ठीक है। अनिका, फ्याजुल हसन चौहान साहब। आपने पहले ही बम अनिका मेरे पे को जूम बोल इन करें जल्दी से, उसको जूम इन जो एक्सप्रेशन दिया है। दिया। शायद अल्फाज का चुनाव बेहतर करें और थोड़ा सा काम डाउन हो तो सामना मामला बेहतर ही ये क्या होता है, क्या suggestions होता है? हैं। दोबारा मैं आई कुड अल्फाज का तबसरा चुनाव नहीं है, और तो गुस्सा कम सजेशन करें। दिया उन्होंने। गुस्सा कम करें, नहीं, आपको बुढ़ापे तारीफ के अंदर करनी है। ब्लड तारीफ प्रेशर हो करनी जाएगा। तारीफ करनी है। अच्छा, मैं आप कहीं अच्छा गुस्सा करते हैं, तारीफ करना। नहीं, वो एक बात है, वो जब बात करते हैं तो लोगों को कैप्टिवेट जरूर कर लेते हैं, वो अच्छे बुरे तरीके से बात। कैप्टिवेट इज अ वेरी हाँ, इट्स एन एम्बिगुअस। मल्टी, यू नो, उसके तो आप तारीफ में ले जाए ना। मैं तारीफ में ले लूं उसको। अच्छा चले ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। सायरा बानो जो अभी एमएनए है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खातून, बड़ी अच्छी खातून है। उनके साथ गुफ्तगू करें, उनके साथ बैठे तो वो जेन्युइन खातून है। गुड लेडी। चाहत फतेह अली खान। सॉरी, चाहत फतेह अली खान। चाहत ये इन्होंने खुद डाला है। ये अच्छा रुमीना ना करे, यू डोंट नो हाँ मतलब वेयर डू यू लिव। मतलब किसी ने अगर गाना सीखना है हाँ। तो फिर उनसे ही सीख ले। चाहत से हाँ, अनिका, आई टू आई के बाद अनिका? एक नया लेजेंड ये है। मुझे तुम्हारे क्या है ज़ौक पर वो शक होने लगा है। आई टू आई के बाद अगर कोई लेजेंड आया है पाकिस्तान में तो वो चाहत फतेह अली खान। हाँ, उस कैटेगरी में तो मैं एग्री कर लेती हूँ, बट अच्छा है, लोगों legend को हुई। हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं। नहीं, लेकिन सर ये क्या फिनोमेना है वैसे आजकल के एंटरटेनमेंट का भी। इस वक्त क्वालिटी होती है ना किसी चीज वो की। बंदा गनीमत है जब उसको जो टेंशन देने की बजाय टेंशन। आपको थोड़ी सी वो खुशी खुशी दे दे और दे। साहब आपको किसी भी हमें तरीके टेंशन से बेचने की आदत हो चुकी है। हमें दरअसल मजा मसला ही है। हजम नहीं होता। मजा हजम नहीं आप होता। नहीं, लोगों का मसला ही है ना कि आपको बाकी तो इस tension मुल्क देना में हर बंदा एंकर बन गया, टेंशन ही देता है रहता ना? है। कौन एंकर बन गए सर? वैसे गिनने लगे हम तो क्या, मेरा हाँ। ख्याल है 30 भी पूरे नहीं होंगे। 30 भी एंकर पूरे नहीं होंगे नहीं, अगर लेकिन तो गिनने हम लगे सब तो। टेंशन ही देते रहते हैं, हाँ, शाम को बैठ के टेंशन ही देते रहते हैं। चाहत फतेह अली खान की तारीफ करें। मैंने की ना तारीफ, क्या? वो आई टू आई के बाद पाकिस्तान के लेजेंड है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। अमीन हफीज साहब। अमीन हफीज साहब, आई थिंक ही हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग एंड इट हैज, लोगों के दिल के अंदर वो समा चुके हैं। इन्होंने- हर किसी को पता होता है अमीन हफीज लाहौर। क्या वो मुनफरिद अंदाज से एक बहुत रिपोर्टर और खूबसूरत। जो टॉपिक्स वो ढूंढ के लेके आते हैं, बहुत मतलब मैं तो खूबसूरत, क्रिएटिविटी की फैन हूँ पहले से। वो साफी साहब वाली मेहनत बात करते के वो सीरियस चीज को भी बड़े अपने हिस्से मजाक को मिलाकर बड़े इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अच्छा, मुझे मेरी बहुत उनसे पसंद है। मुलाकात नहीं, कभी पता नहीं आप लोगों में से कोई Very मिला कि वो interesting. क्या हाँ, इन I- पर्सन मैंने मेरे आल्सो तो बड़े I जो met दोस्त him. थे, He's बड़े very nice guy. जिस तरह रिपोर्टिंग का अंदाज उनका मुनफरिद और बहुत डाउन टू अर्थ, कोई जो हमारे रिपोर्टर्स में, एंकर्स में जो नशा आ जाता है वो उनमें नहीं है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये जो एंकर्स हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत सारे विजन सेट भी कर सकते हैं लोगों के, स्पेशली आज के दौर में जब हम यूथ की बात करते हैं। तो मेरा कल एक प्रोग्राम था जिसमें पार्लियामेंट में एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है, जिसमें ऑलमोस्ट 50 to 60 यंग बच्चे जो ओ लेवल्स ए लेवल्स के हैं, और उनके साथ हमारी लेक्चर्स और बातचीत हो रही है। उसमें बड़ी तकलीफ दे बात लगती है जब बच्चे ऐसी बातें सोचते हैं मुल्क के बारे में, स्कूल्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, कि उनका दिल करता है। कुछ ने एक दो ऐसी बातें की कि जिससे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो एंकर्स हैं बिलखुसूस, आप मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करें। वो तो खैर कि एरियाज लोग, हमारे जैसे और, ममालिक के पास बहुत एरियाज हैं जहाँ पे हम वहाँ बात कर लेकिन सकते नहीं, हैं। मेंटल हेल्थ इसलिए बहुत ज़रूरी है तशरीन, क्योंकि देखें हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैं समझती हूँ अगर मुझे कोई कहे कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए तो मुझे कोई बुरा उसमें नहीं आजकल लगता तो कि वो बुराई बुराई की की बात बात नहीं नहीं है। है। बुखार की डॉक्टर के पास जाते काउंसलिंग तो लेना, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ जंग कर रहे होते हैं, सही बात। तो ओवरकम करने के लिए, क्योंकि आप मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई बुरी बात है, लेकिन एंकर्स दे आर डूइंग, फ्यू आर डूइंग गुड जॉब, लेकिन हर किसी के पास वो सलाहियत भी नहीं मतलब होती। एंकराइटिस है। हाँ बिल्कुल है। एंकराइटिस का प्रॉब्लम है। हम प्रोग्राम के बाद इसका सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। साजिश की है इन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया बीच में कि अनिका ने 10 सेकंड तारीफ करनी है। यशवीन जमाल लिखा हुआ है। अच्छा, I'll be ये तो very- बाइस हो जाएगा काम है ना, वैसे, मेरे मुंह हाँ। पे बिठा के मेरी तारीफ ना करवाएं। आप एक काम हमें करें, हमें मैं बुराई बुराई बताते की तारीफ करें। हम बुराइयां करते, हमें बताते हैं सलीम हम साफी, करते हैं। सलीम साफी साहब की तारीफ करें। ये भी साफी गलत- साहब मेरे ये भी मुंह पे गलत- क्यों करना? ये भी गलत हो जाएगा वैसे। चलिए आप आसमा शिराजी साहिबा की तारीफ करते हैं।
शी इज अ वेरी वेरी डिसेंट लेडी, बड़ी कंटेन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके वैसे से। मेरा जाती ख्याल था कि तुम मेरी तारीफ कर दोगी। नहीं, तुम खुद ही बोला, मना किया, तुमने मौका मना कर दिया भाई, कर दो, अब कर देती हूँ। जल्दी से कर नहीं, दे। पहले मैं कर दे, आसमा की कर दे, करूंगी, कर उसके दे। बाद फिर पहले आसमा की पहले करो, आसमा की बारी है फिर भाई, अब तुम्हारी बारी बाद में आएगी। आसमा का ये है कि बड़े अच्छे डिसेंट तरीके से अपना काम करती हैं, और अगर कहीं गाइडेंस की ज़रूरत भी हो ना, जिस तरह मैं जब नई नई इस्लामाबाद आई थी तो आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल, तो बड़े अच्छे तरीके से She's a गाइड good- भी करती she's a good हैं। guide. ये अच्छी खातून, बहुत अच्छी खातून है। और मैं तुम्हारी भी भी तारीफ कर दूं? मैं भी बहुत अच्छी खातून हूं, मुझे मेरी किसी मीडिया की पूरी कम्युनिटी के अंदर अगर किसी से बहुत बनती है तो वो तुमसे बनती है। बस ये क्योंकि तारीफ काफी अजीब है। बात ये है कि हम साल 2 साल बाद भी मिले तो हमारी हरकतें बिल्कुल वही होती हैं, हाँ। और हमारी दोस्ती वहीं से स्टार्ट होती है जिधर से हम रुके। दैट इज ट्रू। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, उन पे भी बात करेंगे और मजीद बहुत अच्छी मजे की गपशप हो रही है उसे जारी रखेंगे। व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ आज मौजूद है सलीम साफ़ी साहब, रुमीना खुर्शीद आलम, अनिका निसार साहिबा। बहुत मज़े की गपशप हो रही है। मैंने कुछ लोगों की तारीफ करवाने की कोशिश की, अपनी भी कराई है वैसे ब्रेक से पहले, लेकिन ये वी हैव अ सेगमेंट प्लान फॉर यू पीपल। मेरी टीम जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो है वो प्ले करेगी। आप में से जो भी पहले गेस कर सकता है, आप लोगों ने गाना गेस करना है। हमने मैं तो साफ़ी आपसे साहब के लिए give up कर रही भी हूँ, मेरा म्यूजिक से खसूसी दूर दूर तक कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। म्यूजिक से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। खैर, म्यूजिक नहीं सुन, अच्छा ये भी वैसे वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो हर तरह का म्यूजिक सुन सकती हूँ, किसी भी वक्त सुन सकती हूँ। मैंने कुछ अर्से पहले ही बंद किया म्यूजिक सुनना, बाय द वे। अच्छा, कुछ अर्से पहले ये बंद किया। क्या सबसे सुन पहले रही है, मतलब चेक तकरीबन- करें आजकल क्या हालात मैं है, नजर किन- रखती हूँ कौन सी कंपनी में ये जा रही है। मैं प्रोग्राम के बाद जो है ना इनकी Music इन्वेस्टिगेशन बहुत करती हूँ, music के बगैर क्योंकि तो मुझे पता है जिंदगी साफ़ी वैसी साहब जो है खाली ना है। बहुत अच्छा टेस्ट है म्यूजिक में, बहुत हाँ, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ और गजलें सुनते हैं। मुमकिन Okay. हद तक जब वही मौका मिलता है, बल्कि Me मौका की too. तलाश में होता हूँ। सर सुना This दें is आजकल the- क्या सुना और ये सुना दें। पता नहीं यार अनीका को क्या हो गया है, क्योंकि ये जो है टाइम ही नहीं मिल रहा है। हमारे पास 2-3 टॉपिक्स आजकल ऑफ लोग- इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं प्रोग्राम के बाद, इन पे प्रोग्राम आज के लोग टॉक शो सुनना बंद करके म्यूजिक सुनना शुरू कर रहे हैं कि कुछ चर्चा। और अनिका ने कोई रिवर्स गियर लगाया। नहीं, ये गियर चेक करने वाला है, कौन सा कौन गियर सा है। किस तरफ का म्यूजिक gear? वाला गियर अभी आजकल खत्म हुआ हुआ है। खत्म हुआ लगा हुआ तो ये लगा ना हुआ, करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये ना लेकिन करें कोई आप। स्पेशल कोई चीज लगा कर नहीं, सुनने आज- वाला आज नहीं, से अब शुरू मिलना हो जाएगा। पड़ेगा मुझे, इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं नहीं, पड़ेगी। आज मेरी से दोस्त शुरू जो है हो वो कहीं- जाएगा क्योंकि आज फ्लाइट लैंड की है ना किसी की, तो आज शायद आज से सुनना शुरू हो जाए हैं। साफ़ी साहब आजकल क्या सुन रहे हैं, सुना दें जो सुन रहे हैं। हमें भी होता है ना कोई एक गाना नहीं, होता है आप खुद repeat पे असल सुन में रहे हो। देखें, ये जो चीज़ आपको खुद मिल जाती है ना, उसका फिर इंसान के पास कदर नहीं होता। जो आपको नहीं मिलती, अब मुझे अल्लाह ने अच्छी आवाज़ नहीं दी है। ये मैं- तमहीद देखिए, नहीं, मैंने नहीं, गाना बात सुनने सुनिए, के लिए कहा, आपने मैंने ना- तमहीद बांधना नहीं नहीं नहीं, आपने सच एक में। प्रोग्राम में यशवीन से भी गाना गवा लिया था, मुझसे भी। अब आप इस बार और बता वो सकते हैं। आप लोग अच्छा गा वो सकते ऐसा हैं ना। तारीखी प्रोग्राम है, मैंने उसके अलावा कभी कहीं आप गाना लोगों नहीं को हमने आवाज़ 5 भी अल्लाह साल ने याद दी है। रखी है। मसलन नहीं, सर, देखिए, मैं गाना, मेरी आवाज़ गाना। मैं शायरी का बहुत दिल दादा हूँ। मुझे वो हसरत भी होती है कि मैं शायद शेर लिख सकता, लेकिन मैं एक शेर भी नहीं लिख सका। नहीं लिख सकता। अच्छा, इसी तरह म्यूज़िक के लोगों से ये आजकल वाले नहीं, ये जो पॉप म्यूज़िक है, शोर शराबा नहीं, ये है, तो मैं भी नहीं। आई हेट I दिस। do poetry and मसलन जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की म्यूज़िक है, जो हामिद अली ख़ान की म्यूज़िक है, जो मेहदी हसन की म्यूज़िक है, जो जगजीत की म्यूज़िक है, उर्दू में मैं इनका दिल दादा हूँ, और पश्तो में मैं सरदार अली टक्कर का, हारून बादशाह का, और हमारे मौजूदा जो उसमें हैं कुछ करण ख़ान हैं, हमायून है, ज़ीका फरीदी है, तो उनके जो है, इवन मैं दूसरी ऐसी ज़ुबानों की म्यूज़िक भी सुनता हूँ जो मुझे समझ नहीं समझ नहीं आती, आती। लेकिन म्यूजिक अच्छा होता मसलन सिंधी का एक है अड़े चंदा, बस मुझे उसका वो अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा पसंदीदा गाना, खैर उसकी तो समझ आ जाती है, जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का है कि सैदा यार ना विछड़े, हाँ, ठीक है, है पंजाबी सॉन्ग। मैं वो करता हूँ। लेकिन ये हकीकत है कि मैं खुद कभी रत्ती भर गुनगुना भी नहीं सका हूँ। लेकिन आई थिंक रुमीना यू राइट। अच्छा, और इसलिए मैं इन लोग यही, इसी तरह मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। मसलन आप मेरे प्रोमोज देखें, वो सारे आपको Flat, जनरेट मेरा भी यही मसला मैं है, अपना flat। लिखा हुआ भी पढ़ नहीं सकता, तो इसलिए मैं एक्टर और एक्ट्रेस से भी मुतासिर होते हैं। ठीक है। अब मसलन मैं ये अभी सबा कमर का आपने बात की ना, तो मैं उसके टैलेंट पे कि वो जिस तरह मेमिक कर लेती है मर्दों का, she's too ख़वातीन good, का साथ माशाल्लाह। पढ़ती है, वो जितना काम करती हैं, lady army। तो इसी तरह आजकल मैं किसी और पेशे के लोगों से मुतासिर नहीं होता, लेकिन मैं पायलट नहीं बन सका। तो हाँ हाँ, और ये काम जो है हमारे जनरल बाजवा साहब के साथ भी हो गया था। उनको क्रिकेट का शौक था,
फर्स्ट क्लास खेली, खुद ऊपर तक नहीं जा सका तो क्रिकेट अभी से हमें सियासत की बात करने से मना नहीं करके देखिए नहीं। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कर दिया। तरीके से जोड़ा ना। क्रिकेटर से मुतासर, इतने मुतासर हो गए कि उसको वज़ीर आज़म बना बना दिया। मतलब अब शुरू में हम 1 मिनट पे टीवी पे आने के बड़े वो होते थे, अब उससे जो है ना भागते हैं, अब बोर हो भागते जाते हैं हैं। कि अब किसी हमारे तरह साथ छुट्टी मिल जाए। नाकदरी हो गई है, तो ये एक इंसानी मेरा ख्याल है फितरत है। सम अप कर दिया सारे मसले को ना, साफी साहब ने आखिरी मिसाल जो देनी थी। लेकिन दैट इज ट्रू कि मैं भी जो लोग गा सकते हैं उनसे बहुत इंप्रेस होती हूँ। ऑन वन ऑफ दीज ईद प्रोग्राम्स किरण नाज आई थी, भाई वो क्या गाती है, मतलब आई वाज इम्प्रेस्ड कि उसने इतना अच्छा गाना गाया कि मुझे हसरत आती है कि आप कर सके। बट आपने कहा कि मुझे ख्वाहिश है कि मैं कभी एक शेर नहीं लिख सका। रुमीना का आपको पता है ना कि ये खुद शायरी करती हैं, रुमीना जी कुछ जी। सुना दें अपना बिफोर मैं रुमीना की आवाज भी बहुत अच्छी है। रुमीना गाएंगी भी, वाह आवाज बहुत अच्छी है। तीनों को मैं दोनों दोनों बातें तय हो गई, genuinely रुमीना बहुत अच्छी है, गाएंगी इनकी भी और बेटी की शेर भी आवाज भी सुनाएगी। बड़ी अच्छी अपने अशार तरन्नुम में सुना दे तो दोनों काम हो जाएंगे। नहीं खैर, मेरी जो शायरी एक्चुअली मैं लिखती हूँ, एक तो आई वाज लाइक आई एम अ सिंगल चाइल्ड, और फिर ज़िंदगी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायरी एक ऐसा खूबसूरत तरीका है कि आप अपने दिल को के जो ज़ख़म है या खुशी हो या गम हो, आप उसको लफ्ज़ों में ढाल सकते हैं। तो उस पर मैं लिखती रहती हूँ। लेकिन जहाँ तक आवाज़ की बात है या गाने की, तो वो वैसे ही मुझे बिकॉज आई लव म्यूज़िक अ लॉट, क्योंकि किताबें और म्यूज़िक दोनों मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन साथी होते हैं, और इसमें बस कुछ ना कुछ सिलसिला जो है वो चलता वो रहता चलता है। रहता है। चलिए अभी हम जब गाना आपसे गेस करवाएंगे ना वो सुन हाँ, भी लेंगे। चलिए, आप ठीक है। तब तक शेर सुना दें कोई अपना अच्छा। शेर अभी एकदम तो ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जो औरत है उसके ऊपर जो लिखा, एक तो मैंने कश्मीर पे खैर काफ़ी लिखा, लेकिन औरत के ऊपर भी जो लिखा वो है, लेकिन अभी एकदम से मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यू कैन थिंक अबाउट इट। अगर याद आ गया एंड तक तो मैं आपसे सुन लूंगी। मेरा ख्याल है हम जो है वो पहली जो ट्यून है यहाँ पर वो अगर टीम प्ले कर दे तो हम जो भी आप में से पहले गेस कर सके। हाँ गेस कर लिया उन्होंने। सर गा दें, खैर है कोई बात नहीं, थोड़ा सा गा दें, कुछ नहीं नहीं, होता। हमारा ये तो बड़ा मुझे तो popular- समझ ही नहीं आना कि मैं कहूँ कि कोई और गा देगा। ये तो लगता है साफी साहब की तरफ हाँ, ये था, मैं- जो भी मैंने कोई किया था, म्यूजिक मैंने वाला कहा था। रखिए बहुत एक दो। पॉपुलर हो गया था। हमारे एक पश्तो शायर है फजल सुभान आबिद, दुबई में होते थे, फिर उस बेचारे को बीमारी हो गई, इधर आ गए, और उसने ऐसी चीज़ें गाई थी। एक तो ये है ना, चलो अनिका गा दो। रफ्ता रफ्ता वो मेरे माँ हो गए। गाने वाला काम लग रहा। नहीं गाना गाना नहीं हो सकता। गाना पड़ेगा। बहुत गवाऊं ना सर, आप मेरे साथ पहले जा फिर जाने फिर जा जाने, फिर फिर जाने जाने जाना, जाना, ये चलिए। अनिका गा लें। गाएं। नहीं वो मेरे मियाँ की गैसी बहुत- गैसी मेरे अनिका ने मियाँ- किया है। मेरे मियाँ भी पश्तून है। सो बेसिकली उन्होंने मेहंदी वाले दिन उनसे जो हो नहीं रही होती रस्में हाँ। हो रही होती हैं, उसके टाइम पर मेरी बहन ने उनसे पूछा कि अगर ये नाराज हो जाए तो कौन सा गाना गाओगे, तो उस टाइम पर उन्होंने भी एक पश्तो गाना चूज किया था। लेकिन उनका सुर बहुत अच्छा है, यानी बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और इसने म्यूजिक सुनना ही छोड़ दिया। अब बजाय इनको इसके दो कि कामों सीख में से एक करना होगा, या तो उनको इधर बुला के अभी उनसे गाना गवा गवा दे, या दो, खुद गा ले। कोई भी गेस कर ले, एनीबॉडी। चाहिए एक ये तो सबको पता है। वाली सी। नाजुक सी शर्मीली सी मेरा ख्याल है इसको बंद करके सुन लेते हैं। इसके साथ सुन गाना चले, इसके साथ गाने। नहीं वो तो बहुत ऊंचा है। खैर चले ये आपका यहीं पे खत्म हो गया और है नहीं अभी और हैं, चलिए और नहीं, बताइए। चले और हमने यही बताएं। वाला गाना सुनना नहीं है, अच्छा मैं मेरे आखिर ख्याल में रुमीना सुन की मर्जी का कोई सुन लूंगी। अच्छा चलिए इसमें चले नहीं करते, देखते हैं चलिए ये वाला अगला कौन सा है। बजाएं जी।
डिस्को दीवाने डिस्को दे गेस करने पे तेज है वो, पहले बजने से पहले गेस कर लेती है। इसका मतलब ये कि बहुत अच्छा गा सकती है, लेकिन हाँ, जैसे सिर्फ हमें वो बना रही हैं। साफी साहब ने आज वही वाला काम तुम पे शुरू कर चुके हैं जो मैं मेरे पे किया था, हाँ, उसको गा के ये लास्ट टाइम इन्होंने दलदल पाकिस्तान तुम्हारे बाद मेरी बारी आई थी, रिमेम्बर? एंड यू कॉपीड मी। हाँ, इसका I जान copied छुड़ाओ you. I was दूसरे like, का। अच्छा, मजे की बात ये थी कि मैं वो वाली, वो नहीं होता हेडफोन लगा के आप समझ रहे होते हैं आप बहुत सुरीले और इर्द गिर्द के लोगों के कान फट रहे होते हैं। और ये भी पता चल गया कि ये मॉडर्न म्यूजिक सुनती है, क्योंकि ये दोनों मॉडर्न म्यूजिक के आखिरी जो ये फौरन गेस कर foreign सारे याद है। पाकिस्तानियों को आता है ना, जब कोई प्यार से बुलाएगा। तुमको एक शख्स याद आएगा। वो मेरे प्रोड्यूसर कह रहे सारे गाने अनिका गेस कर रही हैं साफी साहब। हम लोग फारिग हो गए। नहीं, वो जल्दी बोल लेती है ना, हम सब फारिग हो गए इसमें से। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने कहा हम सब फारिग हो गए, निका जीत गई, ये कहा है, ये नहीं कहा साफी सब फारिग हो गए। नहीं, अनिका से कौन जीत सकते हैं? हाँ, Speed बिल्कुल इतनी ठीक है। तेज है। ये चलें अगला। ओके, नेक्स्ट। मैं चुप हूँ, उसको तो पता है नहीं मैं चुप हूँ। ये काफी वो है पुराना। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका। हाँ, ये नहीं, मुझे नहीं आता था। आपको नहीं आता था? आ गया था, बता दे। नहीं गाने क्या का आपको यकीन करो, मैं आपको गाने का नहीं मैं ये कहूँगी। एस्टेब्लिश भाभी ने करना खाना चाहता नहीं हूँ दिया। कि इनका म्यूजिक का टेस्ट सबसे अच्छा है और ये बहुत अच्छा गा सकते हैं। हम तुम्हें दोबारा गाने सुनवा के छोड़ेंगे इस प्रोग्राम के बाद। बिल्कुल। वी आर टेकिंग यू बैक टू म्यूजिक। मेरा ख्याल है आखिरी रह गए, 2 रह गए। अच्छा जी, चल। बुरे बारियां बूहे बारियां, साफी साहब ने guess कर बारियां लिया। ना लिखंदा ना लो टप के। हाँ, अदीका क्या है? अदीका क्या है? हाँ जी। अभी ठीक है। चले जी आखिरी। हाँ जी। ये पक्ष तो ये तो नहीं, ये आप गेस कर सकती हैं। वैसे ये गाना भी जो है ना वो कोक स्टूडियो और उसकी वजह से बहुत आगे समझ बता दे। वो बहुत थोड़ा सा करारा राशा। वो माँ मुझे पहले से वो था, काफी लेकिन देर वो अल्लाह भी नहीं आ रहे थे दिल में। देखिए हुआ था, हो गया था। अंदाजा हो गया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि वर्ड क्या है। वर्ड क्या I है? couldn't make बट दिस सॉन्ग आल्सो हालांकि पश्तो सॉन्ग है, बट वो बीबी शीरीनी एक तो जिसको वो यहाँ वाली वो बात जी नहीं भी वाला समझ आता, वो उसको समझ सुनते आ हैं। और गया। ये जिसको बीबी शीरीनी था जो मेरे मियां ने फिर उसका तो ये था कि वो बीबीसी थी नहीं तो इतना हिट हो गया। ये वैसे पश्तो फोक सॉन्ग है। जी इससे पहले कुछ अफ़गान सिंगर ने गाया था, फिर ख्याल मोहम्मद ने गाया था, लेकिन ज़ीक अफरीदी ने उसको फिर मॉडर्न टच दे के अच्छा वो इतना पॉपुलर हो गया। अब उसने तो उनका उर्दू वर्जन भी बनाया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पश्तो वर्जन ज्यादा अच्छा है। तो भाई मेरे ख्याल है अनडिस्प्यूटेड अनिका जो है वो जीत गई है। लेकिन हमने छोटा सा एक प्रेजेंट आप सबके लिए रखा है। सो ये जीतने पर नहीं मिल रहा अनिका, सॉरी। ये बस you can I deserve to। तुम इसमें सबके पसंद का रंग पिक कर लो। मैं मेरा वाला भी ले लो। जीतने का प्रिविलेज आपको हम सारे हम मेरे लिए प्राइज इनफ था कि आज और हम ये लोग साबित हो गया कि जीतने वाली जो है वो गा भी सकते हैं। रुमीना कुछ गुनगुना दें थोड़ा सा। अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, आई रियली वांट टू हियर दिस। अच्छा, मैं एक हालांकि ईद है, मैं उस पे ये ऐसा वो कहना तो नहीं है, लेकिन ये कि मैंने जो एक नज़म लिखी थी जो जहाँ से एक तो कश्मीर पे था, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं औरत हो या मर्द शायद दोनों के लिए, क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी की भी बात करते हैं, वो है रिश्तों की जंजीर। रिश्तों की जंजीरों ने कुछ यूँ जकड़ा मुझको, रिश्तों की जंजीरों ने कुछ यूँ जकड़ा मुझको, सुलझाते सुलझाते यूँ उलझाया हमने खुद को। न हम रहे न हम, न तुम रहे न तुम, बस रिश्तों के नाम पे सहते रहे सितम, क्योंकि रिश्तों की जंजीरों ने जकड़ा हमको। कहते हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, कहते हैं ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जब जी भर के जी ले इसको यारा, क्या खबर सुबह फिर सहर हो या ना हो यारा, मगर फिर रिश्तों की जंजीरों ने यूँ जकड़ा हमको। जिनके लिए मर मिटे थे हम, जिनके लिए मर मिटे थे हम, वो भी कब रहते हैं संग, फ़कत एक साया ही अपना, कभी वो भी अपना कभी वो भी पराया। दिल को बांध कर जंजीरों में, दिल को बांध कर जंजीरों में, समझाया हमने खुद को,
मुस्कुराया हमने खुद को, चेहरे पे निकाब डाल के, सॉरी आई जस्ट गॉट लिटिल इमोशनल बट एनीवेज, दिल को बांध कर जंजीरों में समझाते हैं, मुस्कुराते हैं, चेहरे पर निकाब डाले रखते हैं, क्योंकि रिश्तों की जंजीरों ने जकड़ा हमको। बहुत बहुत अच्छा। So this is something very like you know I think यही होता है कि हम औरत जो है या मर्द जो है वो बहुत सारे मुकाम पे ऐसे आता है वक्त कि आप रिश्तों के नाम पे अच्छा अब सुलझ जाएगा लेकिन करते करते वक्त गुजर जाता है। सही बात है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत वेरी ब्यूटीफुली रिटन, वेरी नाइस। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि रुमीना साहिबा ने तो शायरी सुना दी, बस अब अनिका मैम अगर गाना सुना दे तो हम शो वाइंड अप कर सकते। आप क्यों अपना शो फ्लॉप कराना चाह रहे हैं? नहीं आज दिल पाकिस्तान ही सुनूंगी, मगर सुनूंगी मैं आपका साथ दे दूंगी मिलके। अगर ये गाएंगी तो मैं पीछे हम दोनों साथ दे देते हैं ना। मुझे तो अपनी शो पे तो नहीं बुलाना ना, बदले की कितनी गुंजाइश है, पहले मैं ये देख लूं। नहीं मैंने तो वॉलंटियर कर दिया कि गाना चूज करो, मैं साथ अब तो हम ये मेहनत कर रहे हैं कि उससे जो है ना हमारी जान छूटना और शो का खात्मा मशरूम हो गया। वो कह रहे हैं हम वाइंड आप चूज करेंगे गाना, मैं बस गाना नहीं अपना पसंद का बता दो जितना आता होगा हम चले गाएंगे। आप गाएं, शी कैन जॉइन। जल्दी से बता दें मेरी पसंद का ताकि शो खत्म हो जाए। सारे गाने गेस करके कहती मेरी पसंद का तो कोई गाना ही नहीं। गाने आते आई हैं। थिंक ईद की शाम है तो ये शाम हाँ चले। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस साथ को आओ अमर कर ले दिल की बातें सभी दिल कहे हम सुने, होठ खामोश हो आंखें कहती रहे, दिल की बातें सभी बिन कहे हम सुने, आंखों में बातों में जीवन बसर कर ले, अमर कर ले। Very nice. Very Very nice. nice. Right, you have a beautiful voice और अनिका को constantly कह रही है, मेरा ख्याल है उसको lyrics नहीं आते। मैंने तो इसी के लिए शुरू किया, मैंने तो कहा था अनिका अलग से गाएगी ना। नहीं आप भी गाएंगे। आप गाएं पहले, आप गाएंगे तो मैं भी गा लूंगी। आज मेरा ख्याल है वैसे भी यहाँ पे जेंडर बैलेंस तगड़ा है हमारा। नहीं तो वैसे मेरी we बात should अगर give in. साफी साहब मेरे गा उस- लेंगे साफी फिर मैं भी should गा give in to it. मेरे गाने से आपका शो फ्लॉप हो जाएगा। मुझे मैंने भी यही बोला मुझे है। मंजूर है। नहीं, चलिए नहीं, और मैं बताइए, नहीं मैं गा आपके सकता। लिए फ्लॉप शो भी मंजूर है। आप कभी गा- जिंदगी में मैंने आपको देखा कि खलवत में भी नहीं गुनगुनाया हमने, तो आप और आप अनिका के अगर उससे आपका साफी शो साहब हिट हो गाएंगे, जाएगा। मेरी शर्त ये नहीं। साफी साहब गा लेंगे ना तो फिर मैं भी गा लूंगी। ओह माय गॉड, ये बस फिर ये आप ना करने वाले। ये फिर ना गाने वाली बात है। अनिका ये को तो पता फिर ना ही समझे। ना ही समझे मेरा ख्याल है। वैसे तो मेरे पास ये बड़े इंटरेस्टिंग दो सवाल है कि सिचुएशन है कि आप और ये भी साबित हो गया कि आप लोगों की वो दोस्ती का दावा और ये वो सब गलत है। गलत ये है। अब ब्लैकमेल आपकी इतनी वो जो है बात लड़ाई आपकी करा नहीं रहे सुनते। देखिए हमने वॉलंटियर भी कर दिया, देखिए, नहीं आपको साफी साहब बैंकर मैंने पर तो मैंने ना दो सपोर्ट दफा भी कर मीना दिया। के साथ ना वो किया है, कोशिश अमर किया, कर बस दी। मैंने नंबर दे दिया। ये तो ज्यादती है, शी इज टेकिंग साइड ऑफ अनिका। चले देखिए ना वो जो दोस्ती का दावा है उसको पूरा भी तो करना है ना, जो अभी साफी साहब कह इतनी रहे आपकी फरमाइश उन्होंने पूरी नहीं की सब। नहीं मैंने कर दी, आपने नहीं की। देखें हैं। उसने दो दफा बीच में ना कहीं थोड़ा आप सा हमारे मशर हैं, आपने उसने बीच में दो दफा कहीं सुर मिलाने की कोशिश की है रुमीना के साथ। आपने तो कुछ कोशिश कुछ ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। देखें आप बड़े वैसे हैं, आपको आप किसी पार्टी का तर्जुमान होना चाहिए। वो तो क्या मैं पार्टी को डिफेंड अच्छा कर लूँ। हाँ लग रहा है वही भैया। ना, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मेरे पास एक बड़ा मजेदार सवाल है। मैं प्रोग्राम वाइंड अप करके आपसे पूछती हूँ। कोई सवाल उन्होंने लिखा है कि कश्ती में जा रहे हैं तो किसको डुबाना है और किसको साथ लेके जाना है। तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता था, बट आई एम आउट ऑफ टाइम। सो असल में मैं तो अब लोगों को बोर नहीं करना चाह रहा था और लेकिन उन्होंने भी इतनी दुख भरी वो अशार सुनाए। तो आप शेर सुनाने लगे, फिर गाना नहीं सुनाएंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये हम जो ईद शोज़ में जो डिस्कस होती हैं ना, ये हम सिर्फ बहुत एक चंद % लोग हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो कुर्बानी करने के और जानवर ज़बह करने के और नए कपड़े पहनने के काबिल रह गए सही हैं। बात। और इस मुल्क की अक्सरियत की वो मसरूफियत नहीं होती, बल्कि वो बेचारा सुबह इस वक्त इस इंतज़ार में होता है कि आज शायद उनके घर पे गोश्त आ जाए या आज उनको किसी तरफ से वो मिले। इस मुल्क में गरीबों की अक्सरियत हो गई है। तो ये जो हम सिर्फ ईद को सेलिब्रेट करने का बेहतरीन तरीका यही है कि उस दिन हम वो अपने घरों में
वो प्रोग्राम करने और उसकी बजाय जो है ना उन गरीबों का ख्याल रखें और वो गोश्त सही उन तक पहुंचाए, गोश्त भी हो और इस दौरान जितना ज़्यादा सदका और वो भी कर सकते हैं ताकि थोड़ी बहुत खुशियाँ उन लोगों को भी मिल बिल्कुल सही सके। बात है। और मैं कंसिस्टेंटली अपने ईद प्रोग्राम्स में, रुमीना आप भी अगर कुछ ऐड करना चाह रही हैं तो कह रही हूँ कि वाकई इस टाइम पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जितना शेयर वो कर भी, सकते हैं, किसी की जिंदगी बेहतर कर और सकते हैं, वो अपने जरूर करें। बिल्कुल देखिए, ईद जो है वो बांटने से है, और इसी तरह जैसे रमज़ान में मैं कहती हूँ कि सब्र सिखाती है, और ईद जो है सुन्नत इब्राहिमी भी क्या है, हुक्म मानना, एक दूसरे का ख्याल रखना और अल्लाह की खुशनुदी में आगे बढ़ना। और खुशनुदी इसी तरह है कि आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ा कर देखें, और सफाई का बिलखुसूस वो लोग जो जिनके पास ये इस्तात है, ये ज़रूर ध्यान रखें कि खुद आपने कुर्बानी की और दूसरों के लिए आप वबाले जान ना बनाएं। बन जाए। तो मेरे ख्याल में इस साफ़ी साहब ने तमाम समुंदर को कूजे में बंद कर दिया, अब उसमें अल्फाज क्या मज़ीद, डालें, हाँ। लेकिन ये कि एक दूसरे का ख्याल ज़रूर रखें और मुल्क के लिए अल्लाह बेहतर करे। और उनको भी ज़रूर याद रखें जो अहले इस्लाम में हमारे वो लोग जो बहुत दुख और तकलीफ़ में हैं, जहाँ पे ईद की नमाज का हक भी उनसे छीन लिया जाता है, तो उनको ज़रूर याद रखें। और मेरे ख्याल में ऐसे मौक़ों पर हमेशा अपनी 5 वक्त की नमाज में से जो भी पढ़ते हैं, अगर एक वक्त की नमाज में दुआ हम अपने उन बहन भाइयों के लिए भी मांगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ भी नामुमकिन हो सकती है। अनिका, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दीस पॉजिटिव थॉट्स। ऑनेस्टली साफ़ी साहब और अमीना ने सारी बातें ही कर ली। मैं बस इतना बोलूँगी, कुर्बानी को सिर्फ और सिर्फ जानवर की कुर्बानी ना समझे, वो तो हम पे फ़र्ज़ है ही है। अपनी गलाजतों की कुर्बानी, अपनी अनाओं की कुर्बानी, बुराइयों की कुर्बानी, जो करप्शंस हैं उनकी कुर्बानी, सब चीज़ों की कुर्बानी दे दें इस टाइम पर। लेट्स एंड एवरीथिंग एंड स्टार्ट ऑफ न्यू, बिकॉज अगर पाकिस्तान को वो नया चैप्टर नहीं मिलता तो इस टाइम पर सिचुएशन, जिस तरह साफ़ी साहब ने भी कहा, रुमीना ने भी कहा, आपने भी कहा, सिचुएशन वाकई में बहुत ब्लीक है। हाँ, तो इसमें जो जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो जरूर Absolutely. करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, थैंक यू सो Thank मच। you. आपने अपनी ईद का कुछ वक्त हिस्सा हमारे साथ शेयर किया। रुमीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अनिका, थैंक यू सो मच, Thank you for having यू केम एंड यू जॉइंड। और व्यूअर्स, ईद का प्रोग्राम और आखिर में मेरे ख्याल है मेरे मेहमानों ने इतनी अच्छी और खूबसूरत बातें कर दी हैं कि मजीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही। नुक्ता इतराज़ ईद स्पेशल से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।